हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने टू टाइप्स न्यूमेरिकल के कर लिए हैं, चेक करेक्टनेस और डेरिवेशन ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए थर्ड जो टाइप है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप 3, टू कन्वर्ट one system of unit into another system. One system of unit into another system। ठीक है, तो इस टाइप के लिए आपको एक कन्वर्जन फॉर्मूला करना पड़ेगा। देखिए कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है। कन्वर्जन फॉर्मूला तो देखो, कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है मेरे पास, उसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, एन इंटू यू। क्या लिख सकते हैं उसको, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर इफ ए फिजिकल क्वांटिटी have n1 numerical value, ठीक है, and u1 यूनिट, उसकी यूनिट कितनी है, u1 है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे राइट करेंगे, क्यू इक्वल टू n1 u1। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, यानी कि उस फिजिकल क्वांटिटी के पास n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है और u1 क्या चीज़ है, यूनिट है। ठीक है, तो देखो जो u1 है यहाँ पे, जो यूनिट है उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ मास की पावर कुछ मान ली मैंने a, लेंथ b और टाइम c, इस तरह से लेट कर लिया। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, n2। तो u1 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा, m1a l1b और t1 रेज टू पावर c। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा है। कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू होती है, उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होती है। मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी लेट की जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है n1 और यूनिट कितनी है भाई, u1 है। तो जो u1 यूनिट है उसको मैंने मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में राइट कर लिया। तो जैसे मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा, q इक्वल टू n2 m1a l1b t1 की पावर c। जो ये पावर्स हैं, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो बताओ भी यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो देखो इफ उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी हैव n2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो, n2 क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड हैव u2 यूनिट, तो उसको कैसे लिखेंगे, क्यू इक्वल टू n2 u2। ठीक है ना, तो n2 u2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, m2 की पावर a l2b और t2 पावर c। तो इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ठीक है,
तो देखिए मेरे को कन्वर्जन फॉर्मूला फाइंड आउट करना था, तो कन्वर्जन फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है, क्वांटिटी तो वही है, उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी को मैंने N2U2 की फॉर्म में राइट किया है। तो देखिए द सेम फिजिकल क्वांटिटी N1U1 इक्वल टू N2U2, हम क्या कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है। तो देखो N1U1 की वैल्यू कितनी है, या आप यहाँ से सीधा इक्वेशन में इक्वेट कर लो। देखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या आएगा, यहाँ ये N1 है, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो मैं इक्वेट कर रहा हूँ दोनों को, इस सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को, तो N2 M2 की पावर A L2 की पावर B और T2 पावर C इक्वल टू N1 M1A L1B और T1C, ठीक है। तो N2 क्या आ जाएगा, N1 M1A L1B और T1 की पावर C, बाय में क्या राइट करेंगे, M2 पावर A L2 की पावर B और T2 की पावर C। बताओ इतना क्लियर आपको। देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं सेकंड सिस्टम की, और सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, N2 है, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन फार्मूला हमें आगे काम आएगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ M1 बाय में M2, तो पावर क्या हो जाएगी A, L1 बाय L2 पावर क्या होगी B, और T1 बाय T2 क्या पावर हो जाएगी C। तो इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। तो इसको नोट कर सकते हो तुम। ठीक है, तो अभी करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके आप टाइप को समझ लीजिए भी किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। इस कन्वर्जन फार्मूले को आपने अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो मोस्टली क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायंस, इस तरह से आएगा इसका क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायंस, ठीक है। तो देखिए जो 1 न्यूटन है यहाँ पे, वो एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। तो हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डायंस में। तो यहाँ पे डायंस क्या चीज़ है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। यानी ये इतना कन्फर्म है कि ये यूनिट किसकी है, फोर्स की है, ठीक है। तो जिस भी क्वांटिटी की हमें अगर पता लग जाए कि वो उस क्वांटिटी पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स, यूनिट से हमें पता लगा कि किसकी यूनिट किस में कन्वर्ट हो रही है, तो दैट इज़ फोर्स। तो फोर्स है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, M1
L1 T माइनस 2। जो ये फोर्स का डायमेंशन लिखा है इससे मेरे पास वैल्यू आएगी A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू -2। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन फार्मूला क्या था अभी देखो आप, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 B पावर थी इसकी, और T1 बाई T2 कितनी पावर थी, C पावर थी। ठीक है, एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना है, N2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बिकॉज N1 तो ये गिवन है, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है ना, तो N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। हमें N2 फाइंड आउट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम। ये हमारे पास फर्स्ट सिस्टम है SI में, हम कन्वर्ट किसको किस में कर रहे हैं, SI को CGS में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू कितनी है, फाइंड आउट करनी है। फोर्स से हमें पता लग गया कि A, B और C की वैल्यूज कितनी है। तो देखो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट सिस्टम है ना उसमें मास लेंथ टाइम क्या होते हैं, M1 इक्वल टू 1 किलोग्राम, L1 इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ मीटर होती है ना, और T1 इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। ठीक, तो पहला सिस्टम हमारा कैसा है, SI सिस्टम है। जो दूसरा सिस्टम है, सेकेंड सिस्टम है, दैट इज CGS सिस्टम है वो। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, M2, L2 और T2। तो M2 की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 ग्राम, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और T2 की वैल्यू 1 सेकेंड। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो इसलिए N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 1 इंटू, अब M1 देखो 1 किलोग्राम बाई M2 की वैल्यू 1 ग्राम, पावर क्या आएगी A, और A की वैल्यू दैट इज़ 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, लेंथ कितना है 1 मीटर, और दूसरे सिस्टम में लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, पावर इसकी 1 हो जाएगी। समझ आ रही है ना ये बात। टाइम जो है दैट इज़ 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड, तो इसकी पावर कितनी है -2। क्लियर है इतना। सिंपली अब सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो N2 इक्वल टू देखो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है 10 टू पावर 3, 1 ग्राम पावर 1, फिर 1 मीटर इक्वल टू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर और ऊपर पावर कितनी पड़ी है उसकी 1। सिमिलरली 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, इसका तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो 1 ही है। तो N2 देखिए फाइनली कितना आया, 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर 2 कितना होता है 10 टू पावर 5। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आई 10 टू पावर 5 आई। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अभी हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पहले कि बस क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग्स। अब देखिए जो जूल है वो किसका यूनिट होता है, जूल एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, तो हमें पता लगा कि यूनिट वो एनर्जी का है। ठीक है, तो देखो अर्ग्स किसका यूनिट होता है, एनर्जी का ही होता है। अर्ग्स किसका यूनिट होता है, एनर्जी का ही होता है। बट जूल जो है वो SI सिस्टम में होता है, और अर्ग्स किस में होता है भाई, CGS सिस्टम में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है,
एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन में 1 बाय 1 इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम। यहाँ N1 कितना गिवन है, दैट इज 1। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 T-2 m1 L² T-2। तो इससे क्या मिला हमें, a = 1, b = 2 और c = -2। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो फर्स्ट सिस्टम हमारा किस में है, एसआई सिस्टम में है। तो एसआई सिस्टम में है पहला सिस्टम, तो इसलिए क्या करेंगे, m1 L1 और T1 राइट कर लेंगे। क्लियर हो रही है बात। तो m1 क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम, लेंथ 1 मीटर और टाइम 1 सेकेंड। यही था पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था हमने। किस में कन्वर्जन कर रहे हैं, दूसरा सिस्टम कौन सा है, सीजीएस है। तो क्या करेंगे उसमें m2 L2 और T2 करेंगे। तो m2 L2 T2 की वैल्यू बताओ फटाफट कितनी है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड होती है। इतनी बात समझ में आ रही है सारों को। ठीक है, तो देखो कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है, कन्वर्जन फॉर्मूला ये होता है हमारे पास N2 = N1 दिस वन। ठीक, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू को, N2 = N1 की वैल्यू कितनी है इस बार, 1 है, 1 इंटू M1 की वैल्यू वही सेम 1 किलोग्राम, M2 1 ग्राम पावर 1। सिमिलरली L1 और L2 की वैल्यू देख लो, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, तो पावर कितनी आएगी 2, और 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पावर कितनी आएगी -2। समझ आ रही है ना बात। तो N2 = 1 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है ना, नीचे क्या पड़ा है 1 ग्राम, लिख सकते हैं इसको। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर में लिख सकते हैं इसको, और यहाँ क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। पावर इसकी 2 है, और आगे देखिए 1 सेकंड से 1 सेकंड, इसका तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो 10⁻³ इंटू 10⁻² का 2 है तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴। तो N2 = क्या आएगा 10⁻⁷, यानी कि 1 जूल = कितना होता है भाई 10⁻⁷ अर्ग्स होता है। तो देखिए ये थे हमारे आज का कन्वर्जन फॉर्मूला, और कन्वर्जन फॉर्मूला पे 2 बेसिक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा इससे भी और आगे न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए थैंक यू, और आप पढ़ते रहिए। ठीक है।